अब मैं आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। आशीष चतुर्वेदी को 2 उदाहरण याद दिलाऊंगा। राज्यसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों को व्यवस्थित करने को लेकर एक बिल आया, तब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में। आशीष जी सुनिएगा, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन अमित शाह हैं, उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की, वही पायलट कर रहे थे उस बिल को, कि नंबर जुटा लिया राज्यसभा में। अब तो बीजेपी के पास अपने नंबर है, तब नंबर दूर था, लेकिन जुटा लिया। फिर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भैया यहां आप कैसे भी शब्दों के तीर चला लो, क्या ये राजनीतिक लोगों की सभा है, ये घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उससे पहले तय कर लेते हैं क्या करना है, हाउस में जाके भाषण सुन के नहीं करते तय। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ये प्रवोक करने की जो कोशिश है उस पर। दूसरा उदाहरण देता हूं, 17 अप्रैल, हाँ 17 अप्रैल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े, एनडीए के बड़े से बड़े, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, सबने प्रवोक किया विपक्ष को कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी, अंतरात्मा की सुनिए, अपने घर जाके अपनी बिटिया को कैसे फेस करेंगे, बीबी से कैसे बात करेंगे, अम्मा पूछेंगी, सब बातें कहीं। क्या लोग मन बना के आए थे, उनको भी सुनते रहे। सुनने के बाद जब हुआ वोटिंग तो खट से बटन दबा दिया, बिल गिर गया। इसका मतलब इति सिद्धम, प्रवोक करने से कोई प्रवोक नहीं होता, ये सिद्ध हो गया। मैंने 2 उदाहरण इतने ब्लंट दे दिए, इससे ब्लंट उदाहरण हाल के भारतीय लोकतंत्र में नहीं। फिर ये कोशिश वो क्यों की, ये छोटे से किसी से करा देते, नहीं आशु मलिक से ये करा देते तब भी चलो ठीक है। इसके लिए खुद राजा उतरे। आशीष जी, जब पता है कि प्रोवोकेशन ओम प्रकाश राजभर भौरे हैं, वो आपके कैसे नाराज हो जाएंगे? संजय निषाद घाट घाट का पानी पिए, वो भौरे हैं, वो आप अखिलेश यादव कहने से नाराज हो जाएंगे? जयंत के परिवार में तब से राजनीति है जब अखिलेश जी के परिवार में राजनीति नहीं थी। चौधरी साहब अंग्रेजों के जमाने में एमएलए हुए, क्या मुलायम सिंह तो सब मेरे ख्याल से होंगे भी नहीं, होंगे भी तो 2-4 साल के होंगे। क्या ये लोग अखिलेश जी के प्रवोक क्यों प्रवोक हो जाएंगे क्या आशीष जी? और अगर नहीं तो हम खुद एक्सपोज क्यों हुए कि हम प्रवोक करना चाहते हैं? आशीष जी, पहले तो ये समझिए कि ये प्रवोक करने के लिए है ही नहीं। अच्छा, ये तो खुश करने के लिए है कि भाई खुश हो जाओ। ये तो खुशी की बात है ना। देखिए ना खुश करने के लिए है। ये इसलिए है कि बाद में बीजेपी का सिर फोड़ो। हम जान रहे हैं आपकी मंशा ये है, हालांकि फोड़ेंगे नहीं, कोई बोलने नहीं देते हैं। मेरे साथ बड़ी ये दिक्कत होती है, मेरी बात नहीं, बीच में बहुत बोलते हैं, सब सारे चैनलों पे होता है ये जी। अब पहली बात मैं जो कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि आज की तारीख में, आज जो हमारे गठबंधन के साथी हैं 2 यहाँ मौजूद, कितने खुश नजर आ रहे हैं, ये इतनी सीटें मिलने वाली है ना। ऐसे बोल के हम चर्चा तो कर रहे हैं ना इतनी सारी सीटों की। जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उस दिन देखिएगा कि इसमें जो लिस्ट दी गई है कितनी सीटें मिलती हैं, ये सब जानते हैं कितनी मिलेंगी, सब लोग जानते हैं। तो आज अगर उन लोगों को हमने खुश कर दिया या खुश कर दिया अखिलेश जी ने, तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए कि चलो हकीकत में मिले ना मिले, एक बार कहीं पढ़ने में तो आया कि इतनी सीटें। ये हो गई पहली बात। अब 3 उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं आज के माहौल को लेकर के, जो कहा जा रहा है कि अखिलेश जी के पास कोई काम नहीं है, मुद्दे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाल में अभी बिहार में चुनाव हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे चुनाव हो गया, वहां भी सरकार, और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाए। इतना जबरदस्त माहौल है आपका। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कई महीनों से जो है वो ड्यू हैं। आप चुनाव कराने की, चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
क्योंकि वो ईवीएम से नहीं होगा ना, उधर बैलेट से वोट पड़ना है। आप चुनाव में आप हाई कोर्ट तक चले गए, वहां भी हार गए, हाई कोर्ट ने कहा ना चुनाव कराओ, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे चुनाव में। ये है हकीकत। और तीसरी चीज मैं चाहता हूं, जो भी इस डिबेट को जी देख रहा है, वो योगी आदित्यनाथ ने अभी बनारस में एक सभा करी थी, और उसमें कितने आदमी थे वो सोशल मीडिया पे डाल करके देख ले। अगर 300 आदमी गिन ले उस सभा में कि पुलिस रोक रही है महिलाओं को कि जाओ नहीं, सुन लो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुन लो नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, ये दिन आ गए योगी जी के। तो यहां खड़े हैं ठीक आप, ये है ठीक सच्चाई, बाकी तो आप स्वतंत्र। जी। रविंद्र, मुझे समझ नहीं आता कि खुश करिए तो राहुल गांधी को करिए, रविंदर को खुश करने से क्या मिलेगा? झूठे ड्रामा। बोले हम खुश कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, और राजभर से क्या रिश्तेदारी? राजभर तो आपको रोज सुबह प्रसाद दे ही रहे, उनकी आंख पूरी नहीं खुल पाती है, वो ठेल देते, दो चार ट्वीट खड़खड़ा देते। हालांकि मैं जान रहा हूं राजभर नहीं लिख रहे, लेकिन जो भी लड़का लिख रहा है अच्छा लिख रहा है। क्या राजभर कहां इतना टाइप कर पाएंगे? लेकिन ठीक है, खेला तो चल ही रहा। चिंता उनकी करो राहुल जी की यार, उनकी कर नहीं रहे हो। अभी जैसे अखिलेश जी ने कहा, वैसे ही भाजपा के एक नेता ने एक ट्वीट किया है, खुश करने के लिए मान लो, और चाहे जिस कारण से अखिलेश जी ने किया उसी कारण से भाजपा के एक नेता ने किया ट्वीट। उसमें उसने लिखा कि मुझे सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिली है कि 250 या 300 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ताकि राहुल अखिलेश यादव पराजय का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, ये सुनिश्चित कर पाए, और फिर ये स्थापित हो जाए कि पनौती केवल राहुल गांधी है। इसलिए अखिलेश यादव ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस को लड़ाएंगे, खुद कम पे लड़ेंगे। अब ये ट्वीट आया, मुझे नहीं पता, वो भी हो सकता है यही कह दे कि मैं तो खुश करने के लिए कह रहा था कांग्रेस को। ठीक है, तो अगर ऐसी ही खुशी का कारोबार चल रहा है तब फिर तो अच्छा है, राजनीति का ये भी है भाई, गाली गलौज से तो यही अच्छा है। रविंद्र पटेल अपने रिश्तेदार को खुश करने की बजाय वो विरोधियों के रिश्तेदार को खुश कर रहे हैं, और करे हमें उनकी चिंता है। सर मुझे एक गोविंदा की एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, क्या खुद को जिल्ले हिलाई और हमें अनारकली समझ रहे हैं क्या ये? वो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। हाँ हाँ, बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। खुद को जिल्ले हिलाई और हमें अनारकली समझ रहे हैं कि हमें नचाए जा रहे हैं। हाँ। अरे हम भी सियासत करते हैं, हमें उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, उसी मूवी में अमिताभ बच्चन गोविंदा दोनों थे। हाँ। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खुश करे तो किसको करे? मैं तो आज की यह डिबेट पूरी, अगर खुश करना है, देखिए एक बात को समझना होगा तर्कपूर्ण तरीके से। उत्तर प्रदेश की जितने भी स्थापित राजनीतिक पार्टी है, छोटी बड़ी हो सकती है, 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, जनवादी संजय चौहान और राजभर, ये चारों पांचों पार्टियां अखिलेश जी को कवरेज दे रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनके साथ खड़ी थी, और किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा बूम था। लेकिन हम सब ने देखा कि आदरणीय अखिलेश जी के अहंकार ने, उनके घमंड ने पूरी तरीके से उस माहौल को चकनाचूर किया। और उतना ही नहीं किया, धीरे धीरे और धड़ाम से सारे घटक को इन्होंने किनारे कर दिया अपने अहंकार से। और आज इनके पास 2027 आते आते 2027 के चुनाव में अगर कांग्रेस इनके साथ खड़ी नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरे नंबर पार्टी बनने का दम भरते हैं, ये चौथे नंबर के पायदान पे होंगे, चौथे से पांचवें नंबर पे। ये भूले ना कि 47 से 111 का सफर हम लोगों के गठबंधन के बुते हुआ, अदरवाइज 47 से 17 भी ना बचते। ये जिस राजनीति में अहंकार किसी का नहीं चलता, अहंकार रावण का नहीं रहा, इनका बहुत अहंकार है। और जिस पीडीए की बात ये करते हैं और जिस पीडीए के बलबूते ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी ये ईमानदार नहीं है। अगर ये ईमानदार होते तो पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही रहने देते। ये समय पड़ने पर पीडी को पंडित बताते हैं, एक को आदिवासी बताते हैं, एक को अल्पसंख्यक बताते हैं। समय समय पे जो ये फार्मूला बदल रहे हैं, ये इनकी घोर निराशा का परिचय है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो आज का जो पीड़ित नौजवान है, जो पीडीए का नौजवान है, जो पिछड़ा नौजवान है, वो 4 अक्षर पढ़ चुका है। वो जानता है कि हमारी सहूलियत और सहायता कहाँ पे है।
अगर ये आज ये 9 टिकटें दिए पटेल समाज को, तो उसमें से 8 जीत के आ गए, 7 जीत के आ गए, तो पीडीए अपनी एक जानता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश जातियों का देश है। चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो कोई पार्टी हो, सबको जातियों को साधना होगा। और बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी उन्होंने पश्चिम से पूरब तक सभी जातियों का एक जो स्थापित पार्टियां हैं, उनको उन्होंने प्रमुखता से और पूरे असरदार तरीके से महत्व देने का काम किया है। अखिलेश जी के गठबंधन में ऐसा असर देखने को नहीं मिलता था। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा, फिर दोहराता हूं, अखिलेश जी ने कहा जैन पश्चिम तक रहेंगे, पूरब में नहीं आएंगे। क्यों भाई? पूरब में गाजीपुर बसता है, वो गाजीपुर जहां 7 की 7 सीटें लोकदल ने जीती थी। पूरब में मिर्जापुर बसता है, जहां 5 में 4 लोकदल जीतती थी, जनता दल जीतती थी। देखिए, जब अवसर मिलता है, राजनीति होती है, राजनीति का मतलब अवसर से है। और कम से कम मैं साधुवाद देना चाहूंगा एनडीए के घटक दलों को और एनडीए के नेताओं को कि ये अपने साझेदार को संभालना भी जानते हैं और साझेदारी निभाना भी जानते हैं। मैं 2002 से देख रहा हूं एनडीए के घटक को। मैं अपनी पूछ की बात कर रहा हूं, अपने नाना या अपने परिवार की बात नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं 2002 से। अगर एनडीए में आदरणीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और अजीत सिंह साहब को उन्होंने 36 सीटें दी, तो 36 सीटें स्वतंत्र थी लड़ने के लिए। वहां पे फिर उम्मीदवार मेरा, सिंबल तुम्हारा, ये नाटक जो अखिलेश जी करते हैं, ये एनडीए नहीं करती। एनडीए ने 2 लोकसभा दिया, लेकिन हमें प्रत्याशी चुनने का अधिकार भी दिया। हम कहते हैं एनडीए हमें अगर 40 सीट देगी, 25 सीट देगी, तो हमें अपने प्रत्याशी चुनने का अधिकार होगा। समाजवादी पार्टी ने ठीक, आज ये अच्छा पॉइंट है रविंद्र पटेल, आपने अच्छा पॉइंट उठाया।